जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ धनतेरस की पूजा विधि। तो धनतेरस की पूजा विधि, ऐसी पूजा विधि लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि एकदम सरल पूजा विधि है, जिससे कि आपके मन में करने से कोई संशय नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी और बहुत ही आसानी से आप ये पूजा विधि कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, सारी तैयारियां हो गई हैं पूजा की, तो चलिए कर लेते हैं धनतेरस की पूजा। हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले लकड़ी का पाट ले लिया है। लकड़ी के पाट में मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है। लाल कपड़ा, साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाइए और पाट को भी अच्छी तरह साफ सुथरा कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें कपड़ा बिछाने के बाद मैंने थोड़ा सा अक्षत डाल दिया है। ये है कुबेर जी की फ़ोटो। ये मैंने बताया है आपको, आसानी से मिल जाएगी दुकान में। यदि आपके पास नहीं है तो दुकान में, शॉप में, पूजा शॉप में जहाँ पूजा का सामान मिलता है तो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। और फिर थोड़ा सा अक्षत डाल के उनकी फ़ोटो को स्थापित कर दिया है। और फिर लक्ष्मी गणेश को सबसे पहले स्नान करा लेते हैं। तो साफ लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसके बाद उनका स्नान कराते हैं अच्छे से। उसके बाद लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अच्छे किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए ताकि पूरा पानी सूख जाए। अच्छी तरह पोंछ देते हैं। उसके बाद उनका जो आसन है, जो भी कुछ आपके पास है, तो आसन पहले अक्षत आसन बिछा के फिर उसमें थोड़ा अक्षत डाल देते हैं, क्योंकि अक्षत हर एक जगह शुभ माना जाता है। तो पूजा में अक्षत बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्षत डालने के बाद फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उसमें स्थापित कर दीजिए। देखिए, कोई भी पूजा है तो बहुत ही आराम से और शांत मन से और बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। कोई भी जल्दीबाजी नहीं या कोई भी दिमाग में और कोई चीज़ मत लीजिए। सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, बस उनका ही मन में नाम स्मरण कीजिए और मन लगा के पूजा करिए, तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है। ये स्वास्तिक मैंने अक्षत से ही बनाया है। और बनाने के बाद अच्छे से बना लीजिए, पूरा स्वास्तिक बना लीजिए। बीच में सेंटर में बनाइए आगे, और उसमें मैंने दिया रख दिया है। अच्छे से दिया रखिए ताकि गिरे ना दिया। अक्षत के बीच में रख दीजिए और फिर दिए को जला लेते हैं। और फिर यहाँ से हमारी पूजा दिया जलाने के बाद शुरू हो जाती है। तो ये है कुबेर मंत्र है, ये बहुत ज़रूरी है पूजा में। सब लीजिए कि जितनी ज़रूरी कुबेर जी की पूजा है, उससे उतनी ही ज़रूरी कुबेर मंत्र की इसमें, ये धनतेरस में पूजा होती है। तो कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कुबेर यंत्र की भी विधि से पूजा करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने अक्षत डाल दिया है 2 जगह। और फिर जो मैंने सुपारी ली थी 2, जैसे कि यदि मूर्ति नहीं है, फ़ोटो नहीं है कुबेर जी की, तो आप सुपारी का भी पूजन कर लीजिए। तो इसीलिए सुपारी भी रख ली है मैंने। तो सुपारी का भी विधि से हम पहले उसके ऊपर जल करते हैं। किसी भी चीज़ की पूजा करने से पहले हम उसका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो स्नान हो गया है और अब सभी को हम सिंदूर आप कोई सा भी ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, पीला सिंदूर ले लीजिए। मैंने पीला सिंदूर लिया है। और आप जो भी सिंदूर, जो भी कुमकुम, टीका
यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। ऐसा उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आप लीजिए। और फिर उन्हें वस्त्र धारण कराते हैं तो कलावा कि मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। तो सभी भगवान को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और जो पहाड़ी के कुबेर जी हैं उनको, और फोटो में जो कुबेर जी हैं उनको भी वस्त्र धारण करा देते हैं। ये पहनाना, वस्त्र धारण कराना ही होता है पूजा में। इसे हम यही बोलते हैं कि नहलाने के बाद वस्त्र धारण कराना होता है। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराते हैं। उसके बाद फिर फूल चढ़ा देते हैं सभी को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। और मैं आपको बिल्कुल पूरा विधि दिखा रही हूँ, एकदम मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आपको पूरी विधि अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी आसानी से धनतेरस की पूजा कर सकें, ताकि कुबेर जी और लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा बनाए रहें। और फिर इसके बाद फिर मैंने थोड़ा जो प्रसाद लिया था, मिठाई ली थी। मिठाई आप कोई सी भी ले सकते हैं, या घर पे बना लीजिए या बाहर से लेके आइए। प्रसाद कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी मीठा चलेगा। और इधर पे जो भी आप धातु, जो भी बर्तन या सोना चांदी या जो भी खरीद के लाए हो, उसकी आप पहले जल छिड़क दीजिए। उसके बाद थोड़ा अक्षत कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सिंदूर लगा के उसकी पूजा कर दीजिए। और फिर उसके बाद उसको पूजा स्थान में रख दीजिए। और उसके बाद फिर ये मैंने कुछ रुपए हैं, पैसे हैं, और उसमें कौड़ी है और गोमती चक्र है और कुछ सोने का जो भी कुछ आपके पास है वो उस प्लेट में है। तो इनकी भी पूजा विधि से करिए। पहले जल छिड़किए, फिर अक्षत छिड़किए, फिर टीका लगाइए सिंदूर से और फूल चढ़ाइए। पूरे अच्छे से पूरी विधि से पूजा करिए। यदि कर रहे हैं आप तो अच्छे से पूजा करिए। और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपने चढ़ाने के लिए ली हैं तो वो सब चढ़ा दीजिए। ये धनिया है, ये बहुत ज़रूरी होता है। धनिया भी धनतेरस के लिए कहा जाता है कि जितनी धनिया रखेंगे उतना ही धन होगा। तो उसी के अनुसार से धनिया बहुत ज़रूरी होती है। तो धनिया रख लिया है मैंने। और धन्वंतरी जी की पूजा भी की जाती है धनतेरस में, तो ताकि हम साल भर रोगों से दूर रहें, रोग निरोग रहें। तो उसके लिए मैंने प्लेट में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा काली मिर्च, जो भी आपके पास जो भी किचन में अवेलेबल है वो सब चीज़ें रख लीजिए। और ये मैंने लाई बतासे रख दिए हैं। लाई मैंने पूरे में छिड़क दी है। इससे माना जाता है कि जितना हम उनके ऊपर बारिश करेंगे लाई की, उतनी ही हमारे ऊपर भी धन की वर्षा इस साल पूजा करने से उतनी ही धन की वर्षा होने वाली है। तो बस इसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ फल फ्रूट चढ़ा दिए हैं। फ्रूट आपके पास जो भी है वो फ्रूट चढ़ा दीजिए। इधर धूप बत्ती कर दीजिए भगवान का अच्छे से साथ। और उसके बाद देखिए, ये मैंने छोटी सी झाड़ू लेके आई थी पूजा के लिए। तो आप बड़ी झाड़ू भी लेके आइए, जो आपको यूज करनी है घर के लिए, वो भी लेके आइए आप, और उसकी भी ऐसी पूजा करिए। ये मैंने पूजा के लिए छोटी झाड़ू लेके आई है। यहाँ पे पूजा स्थान में हम रख सकते हैं। तो इसको पहले मैंने जल से छिड़क लिया है। ये बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हर साल हम लेके आते हैं जब भी धनतेरस या दीपावली होती है, तो हम नई झाड़ू ज़रूर लेके आना चाहिए हमको। इससे घर में लक्ष्मी आती है और शुभ माना जाता है नई झाड़ू लेके आना। तो उसकी भी अच्छे से जल छिड़क के, अक्षत छिड़क के और टीके करके सिंदूर से, और फिर उनकी विधि से पूजा करिए झाड़ू की भी, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप ही माना गया है। और ये फिर इधर ही प्लेट में अब हम कर लेते हैं पूरी। हमने पूरी पूजा विधि मैंने आप लोगों को दिखाई, और पूरी पूजा विधि हो चुकी है। और अब इसके बाद हम लोग प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ा इसमें अक्षत डाल दीजिए।
मैंने आरती करने के लिए इस प्लेट में स्वास्तिक बनाया है। तो जिस प्लेट में आप आरती कर रहे हैं तो उसमें स्वास्तिक ज़रूर बनाइए और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। और अक्षत डालने के बाद फिर उसमें जो भी आपने दिया बनाया है, घी का दिया, तो उसमें थोड़ा सा फूल डाल के और घी का दीपक जला लीजिए। और उसके बाद फिर कुबेर जी की आरती है। कुबेर जी की आरती आपको बुक में मिल जाएगी। जो आरती की बुक आती है उसमें कुबेर जी की आरती रहती है, उसी में आप कुबेर जी की आरती कर लीजिए। और फिर सारी पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद फिर जल से सभी को एक बार जल सबके ऊपर 3 बार 5 बार सारी पूरी पूजा स्थान में जल छिड़क दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो कुबेर महाराज से, लक्ष्मी माता, गणेश जी से हाथ जोड़कर जो भी आपकी इच्छा है वो सभी पूरी करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। और ये है 13 दीपक और एक ये है यम का दीपक। तो जो लोग आप लोग जलाते हैं, कोई आटे के दिए जलाते हैं धनतेरस के दिन पूजा करने के बाद, तो आप आटे के दिए जलाइए। कोई लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं तो मिट्टी के भी आप जला सकते हैं, या जिनके यहाँ नहीं जलाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जितने भी जलाते हैं जैसा होता है वैसा ही करिए। जैसे मैंने दिखाया है, जो आप लोग यदि जलाते हैं तो आप जला लीजिए उसके बाद। और फिर ये देखिए हमारी पूजा एकदम कुबेर जी की, लक्ष्मी माता की, मैंने धनतेरस में एकदम विधि पूर्वक पूजा हमारी संपन्न हो गई है। तो इस विधि से आप पूजा करेंगे जैसी विधि मैंने आपको बताई है, एकदम सरल विधि। तो ज़रूर कुबेर महाराज और लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगे और इस वर्ष धन की बारिश आप लोगों के ऊपर ज़रूर होगी। के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी धनतेरस, जय श्री राम।